सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के बारे में। किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरीके से आप एंट्री करेंगे टैली ERP9 के अंदर सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। चलिए स्टार्ट। ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली ERP9। क्या है ऑर्डर प्रोसेसिंग? ऑर्डर प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्लेसिंग ऑर्डर विद सप्लायर फॉर परचेजिंग फ्रॉम दैम और रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग टू टाइप्स की होती है, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर और ऑर्डर का यूज करके हम इनवॉइस रेज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करके आप अपने इनवॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने इनवॉइस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कितना माल चला गया और कितना माल उस ऑर्डर के अगेंस्ट बैलेंस है, और इसका इफेक्ट स्टॉक पे क्या पड़ेगा, और मेरा स्टॉक अभी कितना है और आने वाले फ्यूचर में स्टॉक कितना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले की तरह एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एंट्री करनी है। सेल एंड परचेज ऑर्डर इन टैली ERP9, राज एंटरप्राइजेस, मोहन नगर, गाजियाबाद। ये एड्रेस आ गया, जिसका GST नंबर। देखो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और पेज को लाइक कीजिए। और जितनी भी सारी अपडेट्स हमारे पेज के ऊपर मिलेगी, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पिछले, जितने भी सारी वीडियो, उन सबके क्वेश्चन पेपर आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिलेगा, और उसका वीडियो का लिंक भी मिलेगा। और हमारे फेसबुक पेज पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं, तो पेज को लाइक कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2017 राज एंटरप्राइजेस रेज परचेज ऑर्डर टू अंकित इंडस्ट्रीज 6000 पीसेस ऑफ ब्रिक्स ऑफ 5 पर पीसेस एंड चार्ज GST @18%। परचेज ऑर्डर नंबर ये आ गया, ड्यू डेट हो गया ऑर्डर का 31 जुलाई। कंपनी क्रिएट कर रखी है मैंने, आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फ्यूचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फ्यूचर में जाने के बाद F2 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करेंगे। ठीक, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस किया, तो उसके बाद आपको सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का वाउचर दिख जाएगा। अब मैं एंट्री कर लेता हूँ। पहली एंट्री थी परचेज ऑर्डर। ऑन 1 जुलाई राज एंटरप्राइजेस रेज परचेज ऑर्डर टू अंकित इंडस्ट्री। हमने परचेज ऑर्डर रेज किया, तो ऑर्डर वाउचर के लिए क्या करेंगे? Ctrl+F2। यहाँ से ऑर्डर वाउचर, अब मुझे परचेज ऑर्डर में जाना है तो Alt+F4 करूँगा। परचेज ऑर्डर में आ गया, 1 जुलाई को कर रहा हूँ मैं। पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम है अंकित इंडस्ट्रीज। अब मुझे इसका लेजर ग्रेड करना है। सेंट्री क्रिएटर हो जाएगा ये। एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एड्रेस B51 कृष्णा विहार डाली, B51। GST नंबर दिया हुआ ये रहा, 07 BVN PK 2924 C1ZP। और यहाँ से सिलेक्ट करना है दिल्ली। सेव कर लिया। GST नंबर, यहाँ पे आप मोड ऑफ पेमेंट डाल सकते हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें, डिस्पैच तो डेस्टिनेशन वगैरह डाल सकते हैं। अब परचेज ऑर्डर नंबर क्या था? परचेज ऑर्डर नंबर है PO 01 2017-18। क्या परचेज ऑर्डर किया हमने? ब्रिक्स। आइटम क्रिएट करना होगा आपको, ब्रिक्स। ड्यू बोल रहा है 31 जुलाई को, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 31 जुलाई। मेन लोकेशन कितने हैं? 6000 पीसेस। कितने का ईच है? 5 पर पीस। परचेज के अंदर रखेंगे, परचेज वाले लेजर में यहाँ रख लेंगे हम। परचेज कर रहे हैं
हमारा एड्रेस यूपी का है और हम बेच रहे हैं दिल्ली में, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्स वाले के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे IGST लग जाएगा। ये एंट्री हो गई सेव, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे ले जाने से पहले मैं इस एंट्री का इफेक्ट दिखाता हूँ क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ PNL में। अब देख सकते हैं स्टॉक के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ब्रिक्स 0 है, नील है। नहीं परचेज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है क्योंकि परचेज हमारी है ही नहीं वहाँ पे, वो वाली परचेज नहीं शो कर रहा। देखो परचेज का लेजर हमने सेलेक्ट किया था, ये परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर का दिखा रहा है। इसके मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना बैलेंस शीट पे इसका फ़र्क पड़ा है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर देख सकते हैं जाके, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं दिखा रहा हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा है। तो सबसे पहले हम स्टॉक में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद Alt F7 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 6000 पीसेस है, 6000 पीसेस है। और 31 जुलाई को ड्यू है, देखो ड्यू ऑन 31 जुलाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है ऑन 1 जुलाई 2017 रिसीव अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम बाबा एंटरप्राइजेस 4000 पीसेस ऑफ ब्रिक्स, 6 पीसेस वाइट, परचेज ऑर्डर नंबर ये 18% यहाँ पे GST चार्ज कर रहे हैं। ड्यू डेट 31 जुलाई है, ये GST नंबर है, इसका एड्रेस। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर खास क्या है, इस क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में हमने परचेज ऑर्डर रेज किया था, इस क्वेश्चन में परचेज ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंट्री हमारे सेल ऑर्डर में जाएगी, नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर पहले वाले क्वेश्चन में हम सेल ऑर्डर रिसीव करते तो हमारा क्या जाता, परचेज ऑर्डर के अंदर एंट्री जाता। अब ये हमने परचेज ऑर्डर रिसीव किया है तो हमारे सेल ऑर्डर के अंदर एंट्री जाएगी। कंट्रोल F2 ऑर्डर वाउचर में आ गए। 1 जुलाई, पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम है बाबा एंटरप्राइज, क्रिएट कर लेंगे। बाबा एंटरप्राइजेस है। सन्ड्री डेटर, एड्रेस क्या है इसका, इसका भी एड्रेस डाली है D59 लाल बाग डाली, D59 लाल बाग दिल्ली। GST नंबर लिख लेंगे। GST नंबर क्या है 0788FR9383Q1Z7। इसमें भी डिटेल वगैरह है, डिटेल फिल करनी है कि डिस्पैच थ्रू मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ हमने रिसीव किया तो ऑर्डर नंबर क्या आ जाएगा, PO / 02/2017-18। ब्रिक्स का ये ऑर्डर 31 जुलाई को ड्यू ऑन है। मेल लोकेशन कितने पीसेस है, 4000 पीसेस। कितने का ईच है, 6। अब देखो सेल के अंदर रखेंगे, इंटर स्टेट सेल टैक्स वाला आएगा और यहाँ IGST। देखो अब मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। ना ही इसका सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ा है क्योंकि सेल उतनी की उतनी है, नहीं इसका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक भी उतनी की उतनी है, ना ही परचेज ऑर्डर, और ना ही इसका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इफेक्ट पड़ा होगा करंट लायबिलिटी में। ये देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं है, IGST था नहीं आया, देखो ठीक है। इसका इफेक्ट कहीं नहीं पड़ेगा, बस ये इनवॉइस को ट्रैक करने के लिए और आपके ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए है।
स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में जाने के बाद ऑल्ट F7 करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख सकते हो आप। हमने परचेज ऑर्डर तो देख लिया, हमें देखना है सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख लिया, 4000 पीसेस है। अब F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे शो सेल ऑर्डर और शो परचेज ऑर्डर दोनों एक साथ दिख जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, डेट डालेंगे 1 जुलाई की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर ये हो गया, सेल के इतने ऑर्डर आ गए, परचेज के इतने पीसेस के ऑर्डर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 2 जुलाई 2017 रिसीव इनवॉइस अगेंस्ट परचेज ऑर्डर ये फ्रॉम अंकित इंडस्ट्रीज 4000 पीसेस ऑफ ब्रिक्स 5 पर पीसेस और 18% GST है। इनवॉइस नंबर उसका ये आ गया। वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, परचेज में जाएंगे, परचेज की एंट्री कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर क्या है? GST 09 2017-18 GST 09 2017-18 किससे था? डेट क्या थी? डेट 2 जुलाई, ऑन 2 जुलाई बोलता है। वाउचर में गए, 2 जुलाई को कर रहे हैं तो 2 जुलाई ले लिया यहाँ पे। इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर ये रहा, GST 09 17-18 GST 09 2017-18। अंकित इंडस्ट्रीज, ये ऑर्डर नंबर ले लिया। मटेरियल खुद ब खुद ट्रैक कर लेगा। देखो, इसने खुद ब खुद, आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, खुद ब खुद ट्रैक कर लिया कि कितना मटेरियल आया है। हमने 6000 पीस का ऑर्डर दिया था, 4000 पीस ही आया है, तो 4000 पीस उसके हिसाब से, और ये हो गया सेव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है ऑन 2 जुलाई रेज इनवॉइस अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। देखो, जो परचेज ऑर्डर आया था उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने इनवॉइस रेज किया है बाबा एंटरप्राइजेस को 3000 पीसेस का। 2 जुलाई को ये F8 करेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर है 01 TI 01 2017-18 बाबा एंटरप्राइजेस। देखो, बाबा एंटरप्राइज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, मैंने यहाँ कर रखा है बाबा एंटरप्राइजेस। यहाँ पे डिटेल रख सकते हो आप, गाड़ी नंबर वगैरह ये सब चीज़ें ये ले लेंगे। ट्रैकिंग नंबर, मटेरियल अपने आप ट्रैक कर लेगा, अपने आप कर लिया। कितना पीस भेज रहे हैं हम? 3000 पीसेस भेज रहे हैं। इनवॉइस नंबर क्या था? इनवॉइस नंबर 1 था। इनवॉइस नंबर रेफरेंस वाला इनवॉइस नंबर भी ले सकते हैं, या फिर ऊपर जो है एक नंबर है वो भी ले सकते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ वाउचर टाइप करके क्रिएट करना था, एंट्री करनी थी, तो ये वैसे ले लेता, लेकिन यहाँ वाउचर टाइप मैंने क्रिएट नहीं किया तो ये ऐसे ले रहा है। तो आप वाउचर टाइप क्रिएट करके इस एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्डर पे इफेक्ट। 1000 पीस आपके पास आ गया स्टॉक में। अब देखो इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या गया है। नेट स्टॉक निकालोगे आप तो क्या दिखाएगा? स्टॉक इन हैंड प्लस परचेज ऑर्डर माइनस सेल ऑर्डर। 2000 पीस आ गया, पहले 1000 पीस था, अब 2000 पीस बता रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास परचेज ऑर्डर कितने का आया? मतलब परचेज ऑर्डर हमने 6000 पीस का रेज किया,
और सेल ऑर्डर 4000 पीस, यानी 2000 पीस का डिफरेंस आ गया। ठीक, हमने माल कितना कितना भेज दिया, 4000 यहाँ भेजा और 3000 यहाँ भेजा। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। 6000 पीस का ऑर्डर दिया और 4000 पीस का हमने रिसीव किया, मतलब 2000 पीस से ज़्यादा का ऑर्डर दिया। तो स्टॉक में क्या दिखा रहा है, 2000 पीस से ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब 2000 पीस तक का हमारे पास स्टॉक दिखा रहा है। सेलेबल स्टॉक में क्या करेगा, स्टॉक इन हैंड माइनस सेल ऑर्डर। तो जो स्टॉक इन हैंड होगा उसमें से सेल ऑर्डर को घटा देगा। अब सेल ऑर्डर मेरे पास 1000 पीस का बचा हुआ था और मेरे पास स्टॉक इन हैंड 1000 था, इसलिए इसने क्या किया, सबको हटा दिया। अब स्टॉक इन हैंड चेक करोगे 1000 पीस है। ठीक, अब मैं जब स्टॉक इन हैंड लूँगा, सेलेबल स्टॉक लूँगा, तो क्या करेगा, 1000 पीस को घटा देगा। घटा क्यों देगा, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो आप 4000 पीस का ऑर्डर आया था, 4000 के पीस में से ऑर्डर में से हमने 3000 भेज दिया, 3000 भेज दिया, 3000 भेज दिया और हमने उधर परचेज भी किया 4000। तो क्या हो गया, 1000 का डिफरेंस बच गया, 1000 हमारे पास स्टॉक में आया था, तो उसी 1000 को इसने लेस कर दिया जो हमारा जाना था माल। सेल ऑर्डर, क्लियर ऑर्डर, गुड्स रिसीव बट नॉट सेंड, शो प्री और क्लोजर ऑर्डर डिटेल, शो रीजन, नो। अब यहाँ से आप देख सकते हो 4000 पीस का ऑर्डर आया, यहाँ 6000 पीस का ऑर्डर आया। 4000 में से 3 भेज दिया और यहाँ 6000 में से 4 भेज दिया, 2000 पीस बचा हुआ है। ड्यू डेट 31 जुलाई है और मैं देख रहा हूँ 1 जुलाई को, या मैं देख रहा हूँ 2 जुलाई को। तो ये देखो ओपनिंग ऑर्डर इतना आ गया और ओपनिंग ऑर्डर इतना आ गया। इसमें से क्या किया इसने, 3000 पीस ये लेस कर दिए, 4000 पीस ये लेस कर दिए, 2000 ये, 1000 ये, बचा हुआ ये बैलेंस। अब मान लेते हैं किसी रीज़न से ऑर्डर को यहीं पे क्लोज कर दिया, जितना आ गया और आगे नहीं आना। तो क्या करेंगे, ऑर्डर क्लोज करना है तो कंट्रोल C। अब जिस दिन ऑर्डर बुक किया उस दिन जाना पड़ेगा, यानी 1 जुलाई को जो ऑर्डर क्लोज करना है उसे मार्क कर लिया, कंट्रोल C कर दिया। अब यहाँ पे आप ऑर्डर को क्लोज कर सकते हो, जो ऑर्डर आपको क्लोज करना है। तब ये माइनस में होगा। यहाँ रीज़न लिख दोगे, जो भी रीज़न आपका XYZ वो लिख के क्लोज कर सकते हो 2 जुलाई को। ठीक, ऑर्डर हो गया क्लोज, सेल ऑर्डर हो गया क्लोज। अब परचेज ऑर्डर की बात करूं या फिर जो आपने क्लोज किया उसे देखने की बात करूं तो यहाँ से देख सकते हो आप, सो क्लोज प्री ऑर्डर ओनली। सेकेंड जुलाई 6000 पीस का था, 4000 पीस से क्लोज कर दिया आपने। प्रीवियस ऑर्डर पार्टली क्लियर्ड, क्लोज करके दिखा दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो टैली से रिलेटेड या हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ज़रूर दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर टैली की सारी वीडियो मिलेगी आपको, GST की भी सारी वीडियो मिलेगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।